और उनको झांसा में फंसाया गया होगा। तो झांसा में कितना दिन कोई झूठे फंसाएगा, उसके बाद तो आप बालिग हुए होंगे ना, उसके बाद अभी वो नाबालिग हैं। हाँ। किस एंगल से वो नाबालिग लगती है? वो देखने से लगती है नाबालिग हैं। वो तो लिखाया है जो तो उनके देखिए लिखा जो एफआईआर हुआ है उस पे सफा स्पष्ट लिखा है। तो कहने का मतलब किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको फंसा देंगे तो कितना दिन तक चलेगा? रियलिटी तो पता चलेगा ना। लेकिन कानूनी तौर पे ये चीज़ गलत है, मंदिर में शादी कर लेना। आप अगर आपस में मतलब नहीं पटेगा तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप लोग होंगे, है कि नहीं? मतलब माँ-बाप वही चीज़ करते हैं तो लोग दुनिया जान तक नहीं भाई शादी किया। ऐसा चोरी-चोरी शादी करके कोई शादी नहीं होता है। और उस चीज़ को आप गंभीरता से ले लीजिएगा कि नहीं मैं इसकी पत्नी हूँ या ये मेरा हस्बैंड है। मानते हैं आप लोग इमोशनली जुड़े हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ये चीज़ गलत है, मंदिर में शादी कर लेना। आप अपने लाइफ के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मतलब अगर रियल में आपसे उससे लगाव है तो माँ बाप से बात कर लीजिए, माँ बाप खुद मतलब उस चीज़ को समझ लेंगे, अच्छा है आपके लिए तो करवा देंगे शादी। और आप अपने लाइफ में पहले बात तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे, आपस में शादी कर लिए, कल को कुछ भी हो गया, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, वो अलग हो गए, मतलब अलग होने के लिए सामने वाला बोलेगा तो अलग तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैटर आप दोनों जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता, तो कौन सपोर्ट करेगा? तो मंदिर में शादी कर लेना ये मेरे नज़र से उचित नहीं है। जो मतलब जो थाने में एफआईआर हुआ है उसमें नाबालिग मतलब कैसे लिखाया है कि किरण सिंह अभी नाबालिग हैं, यानी 17 साल का उम्र हो रहा है और 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। अभी वो नाबालिग हैं। हाँ। किस एंगल से वो नाबालिग लगती है? वो देखने से लगती है नाबालिग हैं। वो तो लिखाया है जो तो उनके देखिए लिखा जो है। एफआईआर हुआ है उस पे सफा स्पष्ट लिखा है। तो कहने का मतलब किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको फंसा देंगे तो कितना दिन तक चलेगा? रियलिटी तो पता चलेगा ना। देखिए, हम लोग भगवान आँख दिए, आँख से देख रहे हैं कि वो किसी भी एंगल से नाबालिग लगते नहीं हैं। हाँ, पहले हो सकता है रहे होंगे और उनको झांसा में फंसाया गया होगा। तो झांसा में कितना दिन कोई झूठे फंसाएगा? उसके बाद तो आप बालिग हुए होंगे ना। उसके बाद तो आप देख सकते थे आपके साथ गलत हो रहा है, तभी आप एक्शन लेते। अब मानते हैं कि आपके साथ गलत किए वो, तो आपको मतलब गलत करने नहीं देना चाहिए था। अगर नहीं पट रहा था, नहीं वो आदमी सही था, तो आपको पहले भी पता चल गया होगा। पहले भी देखिए, जो अच्छा इंसान रहता है उसको आदमी अच्छा आदमी उसको तुरंत पहचान लेता है, और उसको वही नहीं पहचान पाता जो खुद गलत होता है। और हमको जहाँ तक लगता है आप में भी कहीं न कहीं आपने भी गलती की है, तभी आपके साथ गलत हुआ है। तभी उस सामने वाले को आप नहीं पहचान पाए। आपको भी अच्छा लग रहा था, आप लोग रह रहे थे अच्छे से रिलेशन में, और आज लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो आप दोनों अलग हो रहे हैं। तो दोनों में कमी है, तभी अलग हो रहे हैं। तो किरण सिंह तो अपना स्पष्ट अपना कुछ दे ही नहीं रही, मतलब सभी जो अपना देना चाहिए उतना ही दे रही कि मेरे पास मेरे में ये गलती था वो था। तो गलती दीजिएगा तभी ना, मतलब कोई चीज़ का निष्कर्ष निकलेगा। आप गलती नहीं दी, सिर्फ सामने वाले में गलती। हम नहीं मानते इस चीज़ को कि किसी एक में गलती होगा। हम मानते हैं कि उनका होता है, लोगों का ये सोच आ जाता है कि मतलब मन भर जाता है लड़कियों से। तो मैं अपनी पर्सनली सोच बता रही हूँ, किसी से अगर किसी का मन भर जाता है तो फिर उस इंसान के साथ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मतलब है, वो रिश्ते में कोई मिठास है ही नहीं। तो फिर मतलब उसको लड़ाई झगड़ा करके भी कुछ नहीं कर सकते आप ना। उनको मतलब इनका कहना था किरण सिंह को कि गौतम गोलू हैं उनका स्टूडियो में मतलब ये अलान फलान लड़कियों को लेकर मतलब रहना। तो देखिए, अब कहीं सही बात होगा तभी वो बोल रही हैं। हो सकता है उनके पास प्रूफ़ होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर बात मीडिया में आया है तो प्रूफ़ तो रखना ज़रूरी है। प्रूफ़ होगा तभी उन्होंने बोला होगा। तो लड़कियों देखिए, अब अगर काम करते हैं उस चीज़ को लेके आप ब्लेम लगाइएगा, झूठे किसी पे आरोप लगा दिए, नहीं आप गलत हैं, गलत हैं। काम करने से कोई गलत नहीं होता है। अब ये समाज ऐसा है कि इसमें आपको लड़कियों के साथ उठना-बैठना पड़ेगा, लड़कों के साथ उठना-बैठना पड़ेगा। आप मतलब जो है अकेले नहीं रह सकते, अकेले काम नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। बाकी अगर रियल में वैसा कुछ बात है, तो होगा तभी उन्होंने एक्शन लिया होगा। अच्छा, क्या लगता है भोजपुरी और मगही में ये सब जो हो रहा है, कभी पवन सिंह कभी प्रमोद प्रेम यादव अभी रोशन रोही की मैटर है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये जो हो रहा है आज के डेट में। आज के डेट में हम देख रहे हैं सर, भोजपुरी में मतलब एकदम से एक होता है ना कि काम धाम छोड़ के लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जा रहे हैं, मतलब एकदम कचरा कर रहे हैं, अपनी इज्जतों को खुद उछाल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये भी बोलेंगे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ गलत हो रहा है, तभी ये चीज़ें हो रही हैं, तभी लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपस में तू मैं कर रहे हैं। जब कोई चीज़ सर से बाहर ऊपर जाता है ना, तभी कोई आप मतलब मार्केट में या कहीं भी चीज़ बोलता है। जब तक सुलझाने लायक रहता है, हर कोई कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ को समझा लूँ, सुलझा लूँ। और अगर इतना बाहर तक बात जा रहा है,
तो लोग अपनी अपनी बातें देख रहे हैं मार्केट में आजकल की, लोग अपनी बातें रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब रियलिटी होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगा। जब सर से बाहर जाने लगता है तो बताना पड़ता है, क्योंकि अंदर का घुटन ऐसा चीज़ होता है ना कि इंसान गलत कदम भी उठा लेता है।